बीजेपी में जो नए नए रंगरूट शामिल होते हैं उनकी पहली शर्त ये होती है कि कीचड़ में लौट कर दिखाओ, तभी उनका कमल खिलेगा। उनको पहला असाइनमेंट ही ये देते हैं कि आप कितनी नफरत फैला सकते हो, कितना लोगों को बांट सकते हो, कितना जहर उगल सकते हो, कितना किसी के खिलाफ झूठ बोल सकते हो। यही क्वालिफिकेशन वहाँ तरक्की करने की है। लेकिन रवनीत बिट्टू भूल गए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो लोगों के दिलों पे मरहम लगाने के लिए कश्मीर में पैदल चलते हैं। तमाम लोग जब डर के घरों में बैठते थे, वो पैदल चलकर नफरत के खिलाफ संदेश देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो हरमंदिर साहिब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे 3 दिन सेवा करते हैं केवल इसलिए कि लोगों के दिलों में मलहम लगे, ताकि एक बात जो लोगों को जोड़ने की बात इस देश के अंदर हो और प्रेम की बात हो। अब ये जो संदेश है राहुल गांधी जी का, वो पूरे देश में फैल गया। उस संदेश की वजह से बीजेपी के जो विजय रथ था उस पर ब्रेक लग गई। आज नरेंद्र मोदी को देखिए तो उनका विश्वास पूरा टूट चुका है। तो बीजेपी रवनीत बिट्टू और उन जैसे लोगों को सामने खड़ा करके, जैसे कि शिखंडी की आड़ से तीर चलाए जाते हैं, वो काम आज भारतीय जनता पार्टी करके राहुल गांधी को गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये देश उससे आगे निकल गया है। नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी का जो संदेश है कि ये देश सबका है, वो संदेश जनता सुन रही है। क्योंकि सर, नेता विपक्ष को नंबर 1 आतंकी कह देना एक केंद्रीय मंत्री द्वारा कितना उचित मानते हैं? इसकी जितनी हो सके उतनी भर्त्सना की जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है वो कोई मजाक का या राजनीतिक पिंग पोंग का हिस्सा नहीं हो सकता। ये वो परिवार है जिसने 2-2 सदस्य और दोनों इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो खोए। ये वो पार्टी है जिसमें खुद रवनीत बिट्टू के जो दादाजी थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, वो आतंकवाद के हाथों खोए हैं। ये वो देश है जहाँ पे आतंकवाद चाहे पंजाब में रहा हो, चाहे असम में रहा हो, चाहे मणिपुर में रहा हो, मिजोरम में रहा हो, चाहे तमिल आतंकवाद हो, उसको शांतिपूर्ण तरीके से इस देश ने हल करके दिखाया। दुनिया में और कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पे कि टेररिज्म को डेमोक्रेटिक तरीके से खत्म किया गया हो। तो ये वो देश है जहाँ पे आतंकवाद से लड़ने में लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, फौज ने कुर्बानियां दी हैं, पैरामिलिट्री ने कुर्बानियां दी हैं, राजनीतिक लोगों ने दी हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों ने दी हैं, पत्रकारों ने दी है। वहां पे आप ऐसे आरोप लगाकर क्या देश में एक नया माहौल पैदा करना चाहते हैं, और वह भी नेता विपक्ष के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ, उस नेता के खिलाफ जिसकी बात आज देश सुन रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई है नफरत के खिलाफ, वही उसको मजबूत कर रहे हैं। और इस पूरे बयान की हम जितनी चाहें उतनी निंदा कम होगी। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.